नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास पेशकश किसका होगा राजस्थान। कल हमने आपको वैर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कराया था और आज समाचार प्लस की टीम पहुंच गई है नदबई विधानसभा क्षेत्र में। नदबई विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जोगिंदर सिंह अवाना स्थानीय विधायक हैं, देवनारायण विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही नोएडा से आकर उन्होंने बसपा की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ा था और विधायक चुने गए थे। बाद में हालांकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मैं इस वक्त डहरा मोड़ पर हूँ जो कि नदबई विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ एक छोटा सा बाजार है, इस बाजार के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम साहब, सब्जी की दुकान है आपकी है, चुनाव भी चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया है साहब। सरकार कौन की बना रहे हो? सरकार बीजेपी की बनेगी अच्छा, राजस्थान में। अब जो विधायक हैं इनका क्या मामला है? कुछ काम दाम किए नहीं किए? काम धाम तो खूब करे पर साहब भ्रष्टाचार वगैरह और खूब इनको हाँ आज भ्रष्टाचार का मामला ज़्यादा रहा है। अब इनका कोई नंबर नहीं आएगा। यहाँ से तो नदबई से तो बीजेपी क्लियर है। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, एक ही बात है, बीजेपी क्लियर है हमारे यहाँ से तो। अच्छा, लोग कहते हैं कि काम तो बहुत कराए हैं अवाना ने। नहीं, काम कराने की बात क्या है कि यहाँ भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है ना, गुंडागिर्दी बहुत हुई है। इतना है कि काम कराने से कोई फायदा थोड़ी है। काम कराने का कोई मतलब होता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है, पूरा ही भ्रष्टाचार रहा है। ये सब्जी वाले भाई हैं जो नाखुश नजर आ रहे हैं। आप कौन की बना रहे हैं साहब? कांग्रेस की बन रही है साहब। हाँ, ऐसा क्यों? हम कांग्रेस के वोट देते आए हैं और कांग्रेस यहाँ तो जीतता ही है। काम नाम कराए क्या कांग्रेस? ये काम कराएं साहब। हाँ, काम तो अच्छे कराएं, सड़क निर्माण करवाएं साहब, मकान फकानों बनवाएं साहब। ये भाई हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और सब्जी वाले जो भाई थे वो भाजपा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो विधायक हैं उन्होंने काम तो बहुत कराए हैं लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। राम राम जी, आपके हिसाब से सरकार कौन की बनने जा रही है? सरकार बीजेपी की बनेगी साहब। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है ऐसी? आज वजह यही है साहब जी, भ्रष्टाचार किया हो जो अंदर अवाना ना तो खूब पैसा लिए सब पे थे। नदबई में प्लॉटिंग हुई है, इन पे तो दाम लिए, सबके दाम खूब लिए, सरकारें थे। पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पूरा भ्रष्टाचार को दिया है, पूरा भ्रष्टाचार को कुछ नहीं है। यहाँ वोट भी नहीं है कि नहीं है, बीजेपी बोल रही है यहाँ तो ये भाजपा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या चुनावी माहौल है आपके एरिया में? बढ़िया चल रहा है साहब। किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की बनवाएंगे साहब को। अच्छा, तो बीजेपी क्यों बनवा रहे हो, कांग्रेस क्यों नहीं? काम नहीं कराए क्या? ना काम फाम कराए ना करे, लेकिन बीजेपी लाएंगे। अच्छा, तो यहाँ भाजपा का माहौल नजर आ रहा है डहरा मोड़ पर। और भी लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। ये भाई हैं, पेटीज बेच रहे हैं। भैया, आप बताओ सरकार कौन की बन रही है? कोई की बन जाए, हमें कोई मतलब ना है। अब यार गरीब के रक्षक तो कांग्रेस है और कांग्रेस के ही वोट देंगे हम तो। भाई बीजेपी तो भ्रष्ट है बिल्कुल। कुछ काम कराए कांग्रेस ने? अरे गले काम कराए, गरीब को राहत तो कांग्रेस ही देती है। गरीब जैसी छोटी जातियाँ अन्य जातियाँ सबको जो भी फायदा मिला है कांग्रेस के कारण मिला है। कांग्रेस और बीजेपी आई है जब से तो बेकार है, व्यापारी वर्ग की है। तो ये भाई ये कह रहे हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उनकी मदद, उनकी सुनवाई कांग्रेस करती है, इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। और भी डहरा मोड़ के जो लोग हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, आइए हमारे साथ। ये देखिए आगरा बीकानेर हाईवे है और इस हाईवे पर ही ये डहरा मोड़ एक छोटा सा कस्बा टाइप बना हुआ है, बाजार है। और यहाँ से ये रास्ता है नदबई की ओर जाने वाला। यहाँ से हाईवे से ये रास्ता कटता है जो नदबई जा रहा है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी नदबई की है, लेकिन ये पूरा इलाका नदबई विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। राम राम भैया, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। क्या चुनावी माहौल चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है चुनावी माहौल। किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार का पता पड़ेगा, अभी क्या मालूम है साहब। फिर भी कुछ अंदाज तो लग रहा हो। देखो यहाँ तो बीजेपी का माहौल ज्यादा है। हाँ, ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा का माहौल ज्यादा है। डहरा मोड़ पर भाजपा के समर्थक। राम राम भाई,
क्या माहौल चल रहा है? मोस्टली यहाँ पे ना एक्चुअली जो हमारी जो पहले जो सीट निकाली थी वो अवाना जी आए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे मार्केट में आके, हमारे विधानसभा क्षेत्र में आके आपस में लड़ाई करवाने का काम किया, उन्होंने आपस में बढ़ाने का काम किया, जहाँ तक कि जातिवाद को आपस में बढ़ाने का कोशिश किया। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ पे हम मोस्टली बीजेपी ही चाहते हैं और बदलाव होगा, बदलाव होगा मतलब। अब की बार बहन जी आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है? सर कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, सीएम साहब ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं राजस्थान में। विपक्ष में तो नहीं बोलना चाहती कि बीजेपी की नहीं आई, बट राजस्थान में कांग्रेस आनी चाहिए। काम हुए मतलब आप? आप बहुत ज़्यादा हुए हैं। सीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने चिरंजीवी चलाया, अन्नपूर्णा चलाई, उसके बाद OTS लगाया है जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। उनका बुढ़ापा सेव किया है, पेंशन की योजना की है। बिल्कुल, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनसे मतलब जो ये बहन जी हैं वो प्रभावित हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने काफी काम करा है। राम राम भैया, अखबार पढ़ रहे हो तो क्या खबर आई है खास अखबार में? अब देख लो ना, मैं चुनाव पुरावन मामले में माहौल रहा हूँ, बस ये फिर भी कौन सरकार बनने जा रही है? सरकार तो साहब बीजेपी की बनेगी शायद, हमारे अंदाज से तो बीजेपी की। बीजेपी के समर्थक हमें डेरा मोड़ पर कुछ ज्यादा मिले। ये बाबा देखो, फल की दुकान लगा रखी है इन्होंने और अभी बदलाव ही चाह रही है दुनिया, बदलाव ही चाह रही है दुनिया। चाह रही है। कौन की सरकार आ रही है फिर? सरकार बीजेपी आई। बीजेपी की आ रही है। कांग्रेस ने काम वाम ना कराई? नहीं, काम खूब किए योजना, लेकिन करे क्या है कि वो साहब बीमारी तो कई रुप रही है ना, बिन की वजह से भ्रष्टाचार को ज़्यादा लोग हैं, कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट, रोज क्राइम है रहे डेली, क्या करा। अब कल कानून व्यवस्था सही टीवी पे सुनो है, कल ही झगड़ो, अब क्या करे साहब। कानून व्यवस्था सही नहीं है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं ये बाबा जो फल की दुकान लगाते हैं। और आपको दिखाते हैं, लोगों से और बात कराते हैं। ये एक छोटा सा बस स्टॉप भी है, यहाँ से नदबई जाने वाले लोग अपनी वाहन का इंतजार करते हैं। राम राम जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, मालूम है का? कौन सी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की। बीजेपी की। कांग्रेस की क्यों नहीं? बीजेपी की बना में, हम तो बीजेपी के में। कुछ काम वाम नहीं हुए क्या? खूब काम हुए। अच्छा, ये सरकार बीजेपी की। काम खूब हुए हैं लेकिन सरकार बीजेपी की बनाने की बात कह रहे हैं। बाबा राम राम, आप भी बताओ ना, नोटन ने गिरनी है बाद में? ऐसे ही मान लो, ऐसे ही मान लो। बीजेपी की। बीजेपी साहब, बीजेपी अच्छा, की सरकार बननी चाहिए। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो बननी चाहिए, तो हमारी बीजेपी बननी चाहिए, नहीं कोई नहीं बननी चाहिए। कुछ नहीं किया है हमारे साथ में किसी ने। हमारे जो पेंशन बांधी है वो पेंशन ना आ रही, नहीं आ रही कहते मेरे को लोग कह देना बहन के, बिल्कुल, और सुनने होंगे बोले मेरे खूब। ये बाबाएं नाखुश नजर आ रहे हैं सरकार से, कह रहे हैं कि जो पेंशन की व्यवस्था की थी वो पेंशन भी नहीं आ रही है। ये भाई एक चाट की दुकान लगा रखी है, बर्गर सेंटर, बालाजी बर्गर सेंटर। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है, आप बताओ? सब चोर हैं, चाहे भ्रष्टाचार, पुलिस बिकती है, यहाँ सब कुछ बिकता है। पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो आप। मेरे साथ की घटना बता रहा हूँ मैं, मेरे 20-22 लाख की चोरी हुई थी। मेरा गांव जहांगीरपुर है। आज मैं दर की ठोकर भटकते खा रहा हूँ। मुझे 18 महीने हो चले, कोई कार्रवाई नहीं। सब साले बिकने वाले हैं यहाँ। और भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे, चलते हैं। ये नदबई कस्बे का रास्ता है, चलिए हमारे साथ नदबई की सैर पर चलते हैं, जहाँ लोगों से जानेंगे कि उनके मन में इस चुनाव को लेकर आखिर क्या चल रहा है। आइएगा। किसका होगा राजस्थान की चुनावी यात्रा पहुंच गई है नदबई। हमारे साथ एक किसान हैं जो ट्रैक्टर से आलू की फसल बो रहे हैं। पीछे भी कुछ किसान हैं, साथ में वो उस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं किस तरह से आलू की फसल बोई जाती है। इनसे हम बात भी करते हैं चुनावी माहौल को लेकर। भैया क्या शुभ नाम है? जितेंद्र नाम है भाई। जितेंद्र जी, चुनाव आ गया है, क्या माहौल लग रहा है आपको? किसकी सरकार बनने जा रही है? यहाँ सरकार बनने जा रही है?
हमारे यहाँ बीजेपी की। हाँ जी। अच्छा, कोई काम धाम नहीं हुए क्या? काम हो देखे यहाँ तो ज़्यादा गुंडागर्दी हुई है साहब। अच्छा, किसान को बड़ी परेशानियां होती हैं फसल बोने में, और कई बार बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, फसल तैयार होती है तो ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है सहायता करने की, तो क्या कुछ सहायता मिलती है? कुछ नहीं है, बेकार है यहाँ का विधायक, बेकार है हमारे यहाँ का। अच्छा, विधायक से नाखुश नजर आ रहे हैं ये भाई, और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे हम। नमस्कार, आपने ये सभी किसान हैं, कौन सा गांव है आप लोगों का? नाम खेड़ा नदबई में आता है। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल साहब, बीजेपी को टिकट मिलेगा तो बीजेपी के वोट देंगे। अच्छा, हाँ, किसने विधायक ने कोई काम नहीं कराई? काम का कराइए, यहाँ तो बृहस्पतिखोरी करिए जो मानो तुम। अच्छा, हाँ, और आप कौन बताओ सर, क्या माहौल है? वैसे तो साहब देखा जाए तो चुनावी माहौल तो देखो नेता के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अब तक हमने देखा है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो हमारे जो विधायक रहे हैं पूर्व, जो भी वर्तमान में जो हैं जोगिंदर सिंह अवाना, उन्होंने क्या है कि भ्रष्ट भी किया है। बताते हैं, सारी पब्लिक भी बताती है इस चीज़ को कि भ्रष्टाचार भी किया है, पर लेकिन उन्होंने जहाँ तक जो काम किया है, विकास भी किया है। पहले जो पैसा पड़ा हुआ था वो भी फंड में वो भी मंगाया है। विकास करने के बावजूद अब ये जनता जनार्दन है, 10 लोगों से आप मिलोगे, 100 लोगों से आप मिलोगे, 100 लोगों की बातें अलग अलग निकलेंगी। तो सबका मत ये तो ये क्या है कि मन का वोट है। मतलब काम किए हैं लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आखिरकार क्या है कि पब्लिक है यहाँ, पानी की सबसे बड़ी व्यवस्था किल्लत चल रही है, बिजली विभाग की सबसे बड़ी परेशानी है। बिजली के लिए क्या है, किसान को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। जहाँ की 8 घंटे बिजली आनी चाहिए वहाँ 4 घंटे ही मिल रही है। 4 घंटे फिर जाते हैं तो बिजली विभाग क्या है कि बिल देते हैं ऊट पटांग। मुख्यमंत्री जी ने क्या है वो दे दिया बिल का साहब, 100 यूनिट फ्री कर दी, पर लेकिन 100 यूनिट का फ्री का होना क्या बन रहा है। आज कर्मचारी वर्ग हैं, जयन नयन विभाग है, नीचे के लोग हैं, वो साले क्या है कि किसानों को जेब काटने में लगे हुए हैं। अच्छा, किसान को कई बार परेशानी होती है, फसल तैयार हो जाती है, बारिश पड़ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, खाद नहीं मिलता है समय पर, बीज नहीं मिलता है। खाद बीज की भी बहुत तगड़ी किल्लत है। खाद बीज डीलर हैं वो ब्लैक से करते हैं खातों को। किसान इस वक्त बेचारा अपनी खेती से जूझता है और वोट देता है। अब यहाँ तो क्या है कि बीजेपी का सबसे ज़्यादा नारा है। हमें अब क्या है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट चेंज करने के लिए बड़ा सुनहरा मौका मिला है, तो इसलिए बीजेपी ही हमें बहुत अच्छी लग रही है पार्टी। तो हमें बदलाव होगा। तो ये भाई किसान थे हमारे साथ, नामखेड़ा गांव के, जो कि नदबई विधानसभा क्षेत्र में आता है। इन सभी का जो मत है वो ये है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में काम तो हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार को यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय, उन्होंने बढ़ावा दिया है। इस तरह की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं। आलू की फसल बोते हुए इन किसानों से हमारी बातचीत हुई है। आगे आपको और भी लोगों से मुलाकात कराएंगे। हम चलते हैं नदबई की ओर, थोड़ी दूर यहाँ से नदबई है, वहाँ के लोगों से जानेंगे किस तरह की रायशुमारी उनके अंदर, किस तरह का मन उनका इस चुनाव को लेकर चल रहा है। आइए मेरे साथ। नमस्कार भैया, राम राम साहब। किसका होगा राजस्थान समाचार प्लस की चुनावी यात्रा पहुंच गई है नदबई कस्बा। नदबई कस्बे के लोगों का मन टटोलेंगे चुनाव को लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है। कल हमने आपको वैर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कराया था और आज हम पहुंचे हैं नदबई। बात करें नदबई विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ कांग्रेस के लिए ये कोई खास सफलता यहाँ नहीं मिली है। 2 बार ही कांग्रेस के यहाँ से प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा पहुँचे हैं। साथ ही 3 बार स्वर्गीय यदुनाथ सिंह यहाँ से विधायक बने थे, विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा 3 बार यहाँ से विधायक चुनी गई हैं। भरतपुर के डी कुमेर से जो विधायक हैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, वो यहाँ से 1 बार नदबई से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हमारे साथ नदबई के लोग हैं,
सर क्या माहौल चल रहा है नदबई में कांग्रेस इसका इलेक्शन का? इलेक्शन का जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान नजर आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछली बार हमारे यहाँ जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमारे बसपा से जीते हुए प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना, जो बसपा को छोड़ करके अपने समाज को छोड़ करके जिस वोटों से जीते थे उनसे करके नहीं, और वो कांग्रेस में चले गए। और कांग्रेस का हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत वजूद नहीं है, क्योंकि पिछले अगर आप 2 दशकों के इलेक्शंस को देखें तो कांग्रेस के एकमात्र महाराज कुमार विश्वेंद्र सिंह जी सन 1993 में जीते थे। हमारे यहाँ कांग्रेस का इतना कोई ज़्यादा अच्छा वजूद नहीं है। आम जनता मन बना चुकी है। बिल्कुल, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके प्रति नाराजगी नजर आ रही है कुछ लोगों में। आप बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? यहाँ किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? सरकार किसी की भी बने, जो विकास कराएगा उसकी सरकार बनेगी। सही। विकास के लिए वोट मिलेगा। क्या विकास नहीं हुआ है इस बार? विकास भी हुआ है, नहीं भी हुआ है, ऐसा ही चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव की बात कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। हालांकि काम हुए हैं ऐसा भी लोग कह रहे हैं, बदलाव की बात भी कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है इस समय? साहब भाजपा की सरकार आए तब तो अगर जीवन संभव है, बाकी नदबई की स्थिति बहुत ख़राब है। कांग्रेस ने बहुत स्थिति खराब कर रखी है सब लोगों की। अब भाजपा की सरकार ही बचा सकती है और कोई बचाने वाला नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं कराया? काम खूब कराए साहब, लेकिन मामला वैसे भी खराब रहा है। स्थिति सब लोगों की खराब है। सरकारी कर्मचारी भी परेशान है, उद्योगपति भी परेशान है। किसी के जहाँ ये हो रहा है, किसी के यहाँ वो हो रहा है। इस तरीके की स्थितियों से मामला बहुत ख़राब है यहाँ के विधायक जी का। इसलिए सबका विचार ये है कि भाजपा सरकार आए और भाजपा का ही एमएलए बने हमारे यहाँ। बिल्कुल, भाजपा के को लेकर समर्थन व्यक्त कर रहे हैं लोग। कांग्रेस के प्रति नाराजगी नजर आ रही है। नदबई की बात करें, तेल उद्योग का बड़ा केंद्र है नदबई। साथ ही शिक्षा नगरी के नाम से भी नदबई को जाना जाता है। इसके अलावा ईंट भट्टों को लेकर भी नदबई काफ़ी प्रसिद्ध है। भरतपुर की नदबई की ईंट देश के दूर दराज इलाकों तक जाती है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम सर। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। माहौल किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की बनेगी सरकार। कांग्रेस ने काम वाम नहीं कराए? काम कराए, पर यहाँ जनप्रतिनिधि कांग्रेस का बेकार रहा है। कौन से कैसे काम है जो रह गए हैं? काम में कोई ज़्यादातर कोई है ही ना। हमारे यहाँ की सड़क बेच फूटी पड़ी है। बिल्कुल, वो आश्वासन दियो, कोई मतलब ना। कई बार विधायक से बात हुई, कोई मतलब ओवरब्रिज भी नहीं बना? ना कोई ओवरब्रिज नहीं बना, नहीं कोई पर है। बस बाकी के सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई गुना है, सब ऐसे ही। बिल्कुल, स्थानीय विधायक से नाखुश नजर आ रहे हैं नदबई के लोग। नदबई की एक बड़ी समस्या है रेलवे ओवरब्रिज। लंबे समय से डिमांड है यहाँ के लोगों की कि रेलवे का ओवरब्रिज बने, जिससे उनकी बड़ी समस्या का समाधान हो। हालांकि अभी ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं हो पाया है। नेताओं ने बड़े बड़े दावे इस ओवरब्रिज को लेकर इलेक्शन के दौरान किए थे, लेकिन 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, अभी तक रेलवे का ओवरब्रिज नहीं बना है और सरकार के प्रति नाराजगी नजर आ रही है। नदबई क्षेत्र के कई लोगों से हमने बातचीत की है, कहीं माहौल कांग्रेस का भी नजर आया है, तो अधिकांश जो माहौल है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको नदबई क्षेत्र के और गाँवों में और कस्बों में लेकर चलेंगे, वहाँ के लोगों का हाल, उनसे रायशुमारी करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में आखिर इस इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। आइए मेरे साथ। किसका होगा राजस्थान समाचार प्लस की चुनावी यात्रा आज है नदबई के दौरे पर और आज हमने नदबई के लोगों का मन टटोला है चुनावी माहौल को लेकर। अभी हम पहुंचे हैं पहरसर गादौली मोड़, हाईवे से जुड़ा हुआ है। आगे पहरसर गांव है, ऐतिहासिक गांव है और यहाँ बेनजीर भुट्टो की हवेली भी है, जो कि वहाँ एक इस समय एक होटल संचालित होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की हवेली के नाम से उसे, बेनजीर भुट्टो की हवेली के नाम से उसे जाना जाता है। गादौली गांव के एक स्थानीय व्यक्ति हमें मिले हैं, उनसे जानते। राम राम जी। पहरसर गांव की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, ये मोमलानों की बस्ती थी पहले। मोमलानों को कभी इनाम में मिली थी ये, और यहाँ उन्हीं का था सब बोलवाला।
गांव की रहने की बस्ती और 38 से बीघे रकबा था, वो उन्हीं का था माफी में। भुट्टो की हवेली भी है। हाँ है, इसमें एक होटल है, विदेशी लोग आते हैं उसमें, इस तरह की होटल है वो। और अच्छा, आप इस समय चुनाव चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, सरकार किसकी बनने जा रही है? ऐसा सिस्टम तो नहीं बन पा रहा है अभी से, क्योंकि अभी से कोई सीटें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। पहले नंबर भरतपुर क्षेत्र की 7 सीटों में से 2 क्लियर हो पाई अभी थे, 7-5 सीट रह रही हैं, अभी उस पर चल रही है खींचातानी। वैसे मानस क्या बना रखा है पब्लिक ने? मानस लोगों का बीजेपी के लिए बना रखा है। जी हाँ। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, पिछली सरकार में लड़ी हुई थी, राजस्थान सरकार में आपस में ही गुस्सागुस्सी करते रहे ये लोग, सचिन जी और गहलोत जी, उनका ही काम नहीं पूरा हुआ तो जनता के लिए क्या करते बेचारे, ये हुआ। आपसी लड़ाई की वजह से विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, आपसी लड़ाई की वजह से राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, आप किसानी का काम करते हो? आप किसान हो? हाँ किसान हूँ। तो किसान के लिए कुछ मिला क्या सरकार से? नहीं, कुछ नहीं, वो तो पहले से ही दे रखा है, मोदी जी ने दे रखा है, वही मिला है, और तो कुछ नहीं मिला। और राजस्थान सरकार तो कुछ वायदे कर देती है और मुकर भी जाती है। राज्य सरकार जो अब गई है पिछली बार, कांग्रेस सरकार वायदा करके ही मुकर जाती है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम घीसाराम कोहली। ये घीसाराम जी हैं, गादौली के निवासी हैं, पैरसल के, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में आपसी गुटबाजी रही, इसलिए विकास का जो काम थे विकास के वो नहीं हो पाए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, पत्रकार भी हैं, नीरज, इनसे जानते हैं। नदबई विधानसभा क्षेत्र बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कितने गांव इसके अंतर्गत आते हैं, क्या इसका प्रोफाइल है? देखो, नदबई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 125 गांव आते हैं और 2,89,000 मतदाता हैं। बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, वहीं भाजपा दूसरे पे, और बसपा से आए जोगेंद्र सिंह अवाना ने 50,000 मतों को प्राप्त कर यहां विजय प्राप्त की। एक निर्दलीय उम्मीदवार यहां थे जो खेमकरण तोली, जिनको बसपा का टिकट दिया गया है, वो लगभग 29,000 वोट लेकर आए थे, जिन्होंने यहाँ की कृष्णेंद्र कौर दीपा, जो कि भाजपा से उम्मीदवार थी, उनको सशक्त दी। और उसके बाद आज नदबई विधानसभा लगभग 2,89,000 मतदाता इसमें है। कौन सा इलाका आता है क्षेत्र में? इसमें रूपबाद से लेके खानवा आता है, यहाँ बैर से जुड़ा हुआ कुछ क्षेत्र है, ब्याना से उज्जैन आता है, खेड़ली से भी कुछ स्थान यहाँ जुड़ा हुआ, जो कटारा गांव है, लुधावई है जो सेवर से जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जो ये नदबई विधानसभा क्षेत्र में आता है। वहीं बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा यहाँ 285 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 175 जो बूथ हैं वो सेंसिटिव जोन में जोड़े गए हैं, 100 संवेदनशील इलाके में जोड़े गए हैं। ये हमारे सहयोगी हैं नीरज, जो कि पत्रकार भी हैं और नदबई के निवासी हैं, जो बता रहे थे नदबई की प्रोफाइल। और भी लोगों से आपकी आइए बात कराते हैं। यहाँ एक शॉप है, यहाँ एक कलाकंद बनाया जाता है देसी अंदाज में, शायद बन भी रहा होगा, हम देखते हैं आकर। यहाँ कुछ लोग मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम साहब, कलाकंद बन रहा है, बहुत फेमस है कलाकंद आपका। ये देखो, बिल्कुल देसी भट्टी है, कोई गैस का, इसमें कोई गैस की भट्टी नहीं है। और ये बाबा कलाकंद बना रहे हैं। बाबा, कब से चल रहा है ये काम अपना यहाँ पे? 15-16 साल। अच्छा, हम भी कई बार यहाँ के कलाकंद आपका खा चुके हैं। तो देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है अभी कलाकंद की, और देसी कलाकंद कह सकते हैं उसको आप। जो बड़े बड़े शोरूम है, हलवाइयों के बड़े बड़े शोरूम है, स्वीट्स होम और जैसी जो दुकानें होती हैं, वहाँ आपको ऐसा कलाकंद नहीं मिलेगा। अब कलाकंद तो बन ही रहा है और चुनावी माहौल भी बन रहा है सर, हैं? उसकी भी बात करेंगे आपसे थोड़ी सी, कि चुनावी माहौल कैसा है, कलाकंद के जैसा है कि या अलग चल रहा है? क्या नाम क्या है आपका? ताराचंद यादव। क्या माहौल चल रहा है, सरकार किसकी बन रही है? सरकार साहब अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, कैंडिडेट खड़ा हो जो पता चले। वैसे माहौल क्या है? माहौल अपने यहाँ तो बीजेपी का है। जो विधायक, यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कोई काम वाम नहीं कराया क्या? काम करा पर जनता खुश नहीं, पता ना क्या कारण है। विरोध है उनका। हाँ, क्योंकि हम तो दुकानदार, हम तो इतना अनुभव रखते हैं कि मतलब कौन का ज़्यादा बोलबाल। आपकी है? हमारी है दुकान। तो वैसे कलाकंद लोग शहर से खरीदते हैं और आपने यहाँ गांव में दुकान खोल रखी है बिल्कुल हाईवे पर, तो और काफ़ी प्रसिद्धि पाई है इस दुकान ने। हमने भी
कई बार यहाँ आकर कलाकंद आप ये क्या है कि ईमानदारी से काम करते हैं, बेईमानी कोई काम है नहीं, 2 नंबर काम नहीं कोई है, मिलावट नहीं है। कुछ नहीं मिलावट नहीं है, सादा माल है। बिल्कुल, देखिए ये गांव का कलाकंद है, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध दूध से। आप बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है आपकी नज़र में? वो तो आप भी देख रहे हो सर माहौल है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जो कैंडिडेट के बाद ही मालूम पड़ेगी यहाँ के माहौल के। कैंडिडेट कौन होगा उसके बाद ही माहौल बन पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं। अभी कुछ जो लोग हैं वो असमंजस में है कि अभी कैंडिडेट जब तक तय नहीं होगा तब तक माहौल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देते। लेकिन हम जिन लोगों से मिले हैं अधिकांश जगह हमें भाजपा का माहौल नजर आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो साहब बीजेपी आएगी। अच्छा। बीजेपी निकलेगी हमारे। क्या है वजह यही है साहब, बीजेपी ठीक है, सरकार ऊपर तक बीजेपी है, दिल्ली तक। मोदी जी भी बढ़िया आदमी है बीजेपी में। तो ये भाई भी भाजपा की बात कर रहे हैं। वो कलाकंद कौन सा है आपका? वो तो दिखाओ। नहीं, दिखा दो, वैसे दिखा दो। देखो ये कलाकंद है जो यहाँ बनाया जाता है, जिसके दूर दूर से लोग यहाँ इसके दीवाने हैं। भरतपुर से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ से ही कलाकंद खरीदने आते हैं। किसका होगा राजस्थान? समाचार प्लस की चुनावी यात्रा आज नदबई पहुंची है। नदबई के लोगों से रायशुमारी की है, उनका मन टटोला है चुनावी माहौल को लेकर। नदबई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अभी बहुजन समाज पार्टी ने ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है, खेमकरण तौली, जो कि पूर्व में जिला प्रमुख रहे हैं। कांग्रेस की ओर से और भाजपा की ओर से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते हैं तब तक पूरी तरह से चुनावी माहौल नहीं बन पा रहा है, ऐसा भी लोगों का मानना है। जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो यहाँ चुनाव भी पूरे परवान पर होगा। पिछले दिनों हमने आपको भरतपुर, डीग कुमेर, वैर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मिलवाया था। आज नदबई के मतदाताओं से हमने बातचीत की है। आपको फिर किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे, वहाँ के लोगों से रायशुमारी लेंगे चुनाव को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, नदबई, भरतपुर। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, राजस्थान वो मॉडल बना देश का, मेरे ख्याल से विश्व नहीं होगा।